ओम प्रकाश राजभर साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो बिगुल फूंक दिया है 2022 का? देखिए, जब जब चुनाव जिस स्टेट में नज़दीक आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ बिगुल फूंकने सौगात लेके जाते हैं। चाहे आप बिहार को देख लें, चाहे बंगाल को देख लें, अब चाहे यूपी में आप आ जाएं। जब जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी सौगात लेके खड़े हो जाते हैं। अभी मैंने उनके भाषण को भी सुना, बहुत बड़ी तारीफ उन्होंने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी की भी उन्होंने किया। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि एक चीरहरण हुआ था महाभारत में द्रौपदी जी का, और योगी जी के राज में 3-3 चीरहरण हुआ है अभी कुछ दिन पहले। इस बात की चर्चा नहीं हुई। अभी हमने देखा इसी उत्तर प्रदेश में प्रमुखी के चुनाव में और जिला पंचायत चेयरमैन के चुनाव में जितना बड़ा गुंडा राज, बीजेपी के लोगों ने एसपी को थप्पड़ मारा और एबीपी गंगा के पत्रकार का जो है इतनी बुरी तरह पिटाई हो रही है, पत्रकारों की पिटाई हो रही है। तो आम जनता की बात हम क्या करें? ये गुंडा राज की, यहाँ गुंडा राज नहीं है। मैं तो कहता हूं, मैं खुद गवाह हूं, मैं जानता हूं। मैं आपको एक घटना बता दूं, दीदारगंज थाना है आजमगढ़ जिले का। मैंने देख समस्या घटना थी कैथौली गांव की, वहां के प्रधान को दरोगा ले जाकर बैठाया था और मैंने फोन किया। मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर बोल रहा हूं, वर्तमान में विधायक हूं, पूर्व मंत्री हूं। तो कहा बताइए हमके क्या मामला है इसमें? तो कहें कि आप लेके क्या करेंगे? हमके भाई मेरे यहाँ फोन आया, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप उसको बताए क्या मामला, उसको क्यों बैठाए हैं? बस इतनी सी बात थी। उन्होंने कहा कि फोन रखो, मैंने फोन रख दिया। इसकी शिकायत मैंने सीओ से किया, इसकी शिकायत मैंने एसपीआरए से किया। ये है इनके कानून का राज। थानों पर स्थिति है कि विधायक और सांसद थानों पर धरना दे रहे हैं। स्थिति है कि कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में विधायक तो छोड़ दीजिए, मंत्री ना खुश हैं। और जिस तरह का यहाँ तैयारी हो रही है, हम तो पूछ रहे हैं, 1700 थाने हैं, पिछड़ी जाति के 52% आबादी 2011 की जनगणना है। 1700 थाने में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? यहाँ 75 जिले हैं, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? 826 ब्लॉक है, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हम उत्तर प्रदेश में, अभी मैं उत्तर प्रदेश को क्या कहूँ, अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की जिक्र किया। हाँ, ओम प्रकाश प्रधानमंत्री जी ने हिस्सेदारी के क्या माने मेडिकल में, मतलब आपकी हिस्सेदारी होगी तो क्राइम कम हो जाएगा। वो जो द्रौपदी हरण आप बता रहे थे वो नहीं होगा, ये गारंटी है? नहीं, क्राइम कम नहीं। थाने नहीं, थाने पर जाति पूछ करके मारा जा रहा है इस सरकार में, रामराज है। थाने पर जाति पूछ के गाली दिया जा रहा है, थाने पर जाति पूछ के भगाया जा रहा है। ये क्या साबित करता है? 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण पिछड़ों का नहीं मिला। क्या यही रामराज है? इसी नाते हम लोगों ने वोट देकर सरकार बनवाई थी। ये जो सवाल आपने खड़ा किया ओम प्रकाश राजभर जी, मैं यहाँ पर बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जरूर पूछूंगी। ये जो आपके सवाल हैं कुछ वाजिब सवाल हैं। आप कह रहे हैं जाति के नाम पर मारकूट की जा रही है, उनसे पूछिए क्या आपने धर्म और जाति के नाम पर AIMIM के साथ गठबंधन नहीं किया है? आपने धर्म और जाति के नाम पर कोई गठबंधन नहीं किया है? बिल्कुल। पूरे देश में सारी पार्टियां जातिवाद करती हैं। सारी पार्टियां जाति के नाम पे संगठन, जाति के नाम पे टिकट, जाति के नाम पे मंत्री, जाति के नाम पे मुख्यमंत्री, सारी पार्टियां करती हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर, हम ओवैसी को ले लिए, कुशवाहा को ले लिए, पटेल को ले लिए, प्रजापति को लिए, पाल को ले लिए, अर्कवंशी को लिए, बारी को लिए, बंजारा को लिए, राजभर को लिए, चौहान को लिए, बिंद को, कश्यप को लिए, तो हम जातिवाद करते हैं। ये उपेक्षित जातियां अपना हिस्सा मांग रही हैं तो हम जातिवाद हो रहा है। वो करें तो रासलीला, हम करें तो हमारा कैरेक्टर ढीला। नहीं, मैं तो आपके कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप जिस आईने में देखकर ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी है, उस आईने में कहीं आपका चेहरा भी तो नहीं है? बिल्कुल है। हम तो चैलेंज देते हैं, अगर मैं गड़बड़ हूं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में नार्को टेस्ट की व्यवस्था दिया है। हमारा सबसे पहले नार्को टेस्ट करा लिया जाए हमारा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो अपने को बहुत पवित्र मानते हैं, आप पहले क्यों सरकार के पास गए? ऐसा क्या हुआ कि सरकार से आप रूठ गए और अब कभी वापस वही सरकार आपको कुछ ऐसा दे दे तो आप दोबारा नहीं जाएंगे उनके पास? ये गारंटी है?
नहीं, उसी बाबा साहब अंबेडकर के ये संविधान धोखेबाज पर लोग हाथ हैं, रखकर ये आप झूठ बोलने वाले लोग। हाँ, तो आप ये कसम खाते हैं ना कि इन झूठे लोगों के साथ आप कभी भी नहीं जाएंगे जिंदगी में। अब ये झूठे लोग हैं। नहीं जाएंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया 6 महीने, 2 साल इंतजार किया मैंने, और अमित शाह जी ने कहा कि मैं नहीं लागू करूंगा, यादव और पटेल नाराज होगा, मैं नहीं लागू करूंगा। अब वो मेरे लिए नहीं था, क्योंकि जो बंजारा है, पाल है, बघेल है, बहेलिया है, कश्यप है, बिंद है, राजभर है, प्रजापति है, पाल है, इसके भी बच्चे सिपाही बनते, दरोगा बनते, चपरासी बनते, इसके भी बच्चे जाते तो इनका परिवार सुधरता, इनकी माली हालत ठीक होती। हाँ। लेकिन इनका हिस्सा लूटा जा रहा है। आज इनके हिस्से दिलाने के लिए बीजेपी ने वादा किया हमको, और इसीलिए प्रदेश में इन्होंने कहा कि हम आपको दुख समान हुआ, शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा आपको देंगे। पीड़ा हुई और आपने बाहर का रास्ता अपना लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।